हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज जो मेरा टॉपिक है बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो 10th पास किए हैं और अभी गोइंग टू 11th में हैं, ओके। और उन बच्चों के लिए भी है जो कि अभी IIT JEE मेंस नीट वगैरह के जो उसके प्रिपरेशन में चल रहे हैं। तो जो पहला टॉपिक होता है बच्चों वो होता है मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, यही होता है। उसमें जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक टर्म आता है वो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो पहले हम आज इसे देखते हैं। मेरे जो डिफरेंट क्लासेस आजकल रोज रिलीज हो रहे हैं तो आप लोग जरूर देखिए। ये मेरा एक कंट्रीब्यूशन है नेशन के लिए इस लॉकडाउन में, ताकि आप लोगों के पढ़ाई को थोड़ा सा भी कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और भी अगर आप लोगों की ओर से कोई टॉपिक का डिमांड होता है तो आप कमेंट में बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं पहले वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को। तो बच्चों H2O2 को जब हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है इसे अच्छे से डिफाइन करना। तो अगर हम डिफाइन करें और उसे प्रैक्टिकल वे में डिफाइन करें तो ये हमारे लिए याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम इसे प्रैक्टिकल वे में डिफाइन करेंगे, ओके। तो होता क्या है बच्चों, सबसे पहले आप उसमें जान लीजिए जो भी हम डेफिनेशन लेते हैं वो STP पर लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलिए होता क्या है कि हम यहाँ पर एक बीकर लिए, ओके, इसमें वाटर भी है, वाटर है। इसमें क्या किए हम लोग H2O2 को डालें, ओके। इस H2O2 को हम लोग यहाँ से हीट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या किए, हीट किए। तो होगा क्या, यहाँ पर आपको O2 रिलीज होता है, साथ में H2O भी रिलीज होगा, है ना। तो जब ये रिलीज हुआ O2, यहाँ पर अवेलेबल O2 यानी जितना आपके पास सॉल्यूशन में H2O2 है उसमें कितना अवेलेबल आपके पास ऑक्सीजन है, किस पर, तो H2O2 ये STP पर, ठीक है। गिवन मोल्स ऑफ H2O2 या फिर गिवन इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वो हम लोग निकालते हैं। तो हम इसे किस तरह से डिफाइन करें, बहुत ही इजी तरीके से। इट इज द वॉल्यूम ऑफ O2, इट इज, यहां पर आप नोट कर सकते हैं, इट इज द वॉल्यूम ऑफ O2 गिवन आउट एट, ध्यान से, गिवन आउट एट STP ऑन हीटिंग H2O2, ठीक है, ऑन हीटिंग वन नॉर्मल ऑफ H2O2, ठीक है, सॉल्यूशन। तो ये आपका डेफिनेशन आता है। तो चलिए अभी हम लोग अब इसको देखते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग प्रैक्टिकली और थियोरिटिकली कैसे करके देख सकते हैं। H2O2 को जब हम हीट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका H2O और हाफ मोल्स ऑफ O2 आया, है ना। आप यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री पर ध्यान दें। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि आप पहले ही वॉल्यूम स्ट्रेंथ के पहले मोलरिटी और नॉर्मेलिटी पढ़ चुके हैं, है ना। मोलरिटी आप जानते ही हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट ऑफ या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। चलिए ये हम मानकर चल रहे हैं कि आप मोलरिटी और नॉर्मेलिटी पढ़ चुके हैं। उसके बाद ही आता है ये वाला टॉपिक। तो यहाँ पर आप स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट पर एकदम फोकस करिए। यहाँ भी 1 है और यहाँ पर हाफ है ना। ऑक्सीजन, आपको यहाँ पर अवेलेबल ऑक्सीजन कितना है इस पर फोकस करना है। तो चलिए, जब आप यहाँ पर 1 मोल लेते हो तो यहाँ पर कितना है, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन निकलता है। जो आपका ये स्टडी हो रहा है ये किस पर हो रहा है, ये STP पर हो रहा है। ये पॉइंट एकदम से नहीं भूलना है। जब STP पर हो रहा है तो इसके वॉल्यूम, इसको हम लोग वॉल्यूम में निकालते हैं, बिकॉज ये हमारा स्टडी ही है वॉल्यूम पर। तो जब वॉल्यूम एक STP पर, ये STP पर कितना हो जाएगा बच्चों, हम जानते हैं कि STP पर 22.4
लीटर होता है फॉर 1 मोल, है ना, फॉर 1 मोल 22.4 लीटर होता है। तो ये कितना आया 11.2 लीटर। ध्यान से, ये है कब, जब आपका 1 मोल का स्टडी है तो आपको 11.2 लीटर O2 रिलीज हुआ। अब जब ये m मोल अगर हो जाए तो ये कितना हो जाएगा 11.2 इंटू m। ध्यान से यहां पर कि m मोल इन 1 लीटर ऑफ ये सॉल्वेंट, ठीक है। आपका यहाँ सॉल्यूशन जो है वो 1 लीटर का है। अगर 1 लीटर का सॉल्यूशन है तो ये क्या हो जाएगा, यही मोलरिटी हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं कैपिटल M से। तो यहां पर क्या आया 11.2 इंटू मोलरिटी। अब यहां पर ध्यान से, ये आपका हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। यहां पर ये आपका एक डेफिनेशन क्रिएट होता है या फिर एक फॉर्मूला क्रिएट होता है 11.2 इंटू मोलरिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला को भी अभी हम लोग देखेंगे। आप जानते हैं मोलरिटी जो होता है, इसमें अगर हम लोग n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आता है नॉर्मलिटी। हमें क्या आता है नॉर्मलिटी, जिसे हम लोग n से डिनोट करते हैं। ओके, तो चलिए ये यानी ये वाला टर्म आपका नॉर्मलिटी बता रहा है। तो चलिए यहां पर एक और बात है बच्चों, इसका n फैक्टर कितना होगा। जैसे H2O2 जो होता है, इसे अगर हम लोग देखें तो यही चीज है। इसको अगर हम लोग इस तरह से देखें तो यही चीज है। H2O2 2 मोल्स ऑफ H2O2 जो है क्या दे रहा है 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ O2। अगर हम यही वाला ये ऑक्सीडाइज वाला ही पार्ट को देखें तो O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ये आपको एक ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यानी कि टोटल चार्ज हुए -2, और यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो -2 का जो चेंज है वो 0 में गया, इट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है। यही n फैक्टर जो है यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि 2। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों बहुत आराम से कि मोलरिटी इंटू 2 इक्वल टू नॉर्मलिटी। मोलरिटी को अगर हम लोग देखें तो नॉर्मलिटी इंटू बाई 2। ओके, हम इसी वैल्यू को यहां पर रिप्लेस करने जा रहे हैं। जब हम इसी वैल्यू को यहां पर रिप्लेस करेंगे बच्चों, यहां पर अगर हम लोग रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा 11.2 इंटू नॉर्मलिटी, यही हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ओके, ये 5.6 में, चलिए तो यानी कि ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ। एक और आपको डेफिनेशन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी। देखिए यहां पर ध्यान से, दूसरा जो आया है आपको 5.6 इंटू नॉर्मलिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो इस तरह से आपके पास 2 आ चुका है। अगर हम इस मोल को भी अगर देखें, अगर क्वेश्चन में कभी कभी मोल भी दिया रहता है, तो ये 3 यहां पर आपके पास फॉर्मूला आ चुका है। ओके, तो हम लोग देखते हैं एक और फॉर्मूला को हम लोग यहां पर अगर देखें, ताकि आपको कभी भी कोई भी ऐसा कुछ बचे ही नहीं कि क्वेश्चंस आया और आपके पास वो टर्म्स पहले से डिस्कस ना किया रहे, ऐसा ना हो। तो उसको भी हम लोग देख लें। तो ये H2O2 का आप मोलिकुलर वेट जानते ही हैं 34 ग्राम। तो अगर ये 34 ग्राम है, 34 ग्राम कितना 1 मोल है। ओके, जब ये 34 ग्राम होता है तो ये 1 मोलर कहलाएगा। ओके, ठीक है, 34 ग्राम के टर्म्स में ये 1 मोलर कहलाएगा। 1 मोलर के समय वो इतना यहां पर दे रहा है।
तो यहाँ पर जब हम नॉर्मेलिटी करके निकालते हैं बच्चों, नॉर्मेलिटी करके, तो ये 17 ग्राम आपको आ रहा है नॉर्मेलिटी, 17 ग्राम इसके वेट आ रहे हैं H2O2 के पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी। जब हम ये सब कर लेते हैं तो सीधा सिंपल मैं आपको बताऊं, जो हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है, अगर हम 1NH2O2 को ले रहे हैं, यहां पर एकदम ध्यान से, यहां पर आपका बहुत सारा चीज निकल जाएगा। 1 नॉर्मेलिटी का मतलब क्या हुआ, 17 ग्राम पर लीटर ऑफ H2O2 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर। अगर हम इसको देखिए तो ये 1000 होता है ना 1000। परसेंटेज में अगर हम लोग निकालना चाहें, 1000 में 17 ग्राम आ रहा है, तो 100 में कितना, तो 17/1000 इंटू 100, 1.7% आ रहा है। ठीक है, तो 1.7% ऑफ H2O2 ये आपका किस चीज में आ गया, ये आपका आ गया परसेंटेज स्ट्रेंथ वाला। ठीक है, परसेंटेज स्ट्रेंथ वाला मास बाय मास। ध्यान से यहाँ पर जब ये आया और आपके पास वॉल्यूम कितना यहां पर निकल रहा है, 5.6 लीटर ऑफ H2O2, और ये कितना होता है, 8 ग्राम ऑफ H2O2। ओके, जब आपका नॉर्मेलिटी के टर्म्स में यहां भी ऑक्सीजन कर दीजिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन, यहां तक आपने H2O2 के टर्म्स में, यहां तक आप यहां चल रहे हैं, और ऑक्सीजन आपके पास कितना अवेलेबल हो रहा है, जब 1 नॉर्मल है तो 5.6, और ऑक्सीजन कितना ग्राम मिल रहा है, 8 ग्राम। ठीक है, तो चलिए ये आपका यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपको रखना है। कोई भी क्वेश्चंस अगर आता है वो इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग इस पर कुछ एक ऐसा नॉन न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस में आने वाले लगभग सारे कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट आ जाए, उसी चीज को हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन अगर है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका है कि क्या क्या आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है 10। ओके, क्या क्या निकालना है, मोलरिटी, बी में नॉर्मलिटी, ठीक है, सी में स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, डी में आपके पास है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। यही आपके पास क्वेश्चन है, यानी आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ ओनली 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है, और आपके पास अब आपको निकालना है ढेर सारा चीज, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, और परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना है। तो देखिए आपके पास जो फॉर्मूला अभी तक आया है, अवेलेबल हुआ है, क्या क्या हुआ था। तो देखिए फॉर्मूला आपका क्या क्या आया है यहाँ पर। जब ए को आप देख रहे हैं, ये पहला क्या है आपको, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के लिए क्या फॉर्मूला आया था, मोलरिटी इंटू 11.2 इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ओके,
पहले आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिए इसे बनाने का, देन आफ्टर हम लोग देखिए। तो यहाँ पर 10 दिया हुआ है, 10/11.2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आ गया, मोलरिटी यहाँ से आप निकाल सकते हो। अब जो करीब 0.89 आ रहा है, दूसरा आपको क्या निकालना है बी में, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के लिए क्या है, 5.6 वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहां से नॉर्मेलिटी आपको 10/5.6, ये करीब 1.7 कुछ 8 ऐसा कुछ आता है। अब देखिए सी में क्या है, यहां पर अब आपको निकालना है स्ट्रेंथ इन ग्राम। तो जब स्ट्रेंथ इन ग्राम निकालना है बच्चों, तो ये बहुत ही सिंपल है। अब आप सोचिए थोड़ा, इसको हम लोग कैसे निकालें। अगर आप यहाँ डायरेक्टली आप याद नहीं भी रख सकें तो कोई बात नहीं है, आपके पास क्या था, यही वाला, यही दो फॉर्मूला अगर मुझे याद रहता है तो हम देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। मोल का क्या होता है भाई, मास बाय मोलिकुलर वेट, यही होता है। और पर लीटर तो है ही, है ना, पर लीटर तो यहाँ पर है, इक्वल टू 10 जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है हमारा। जब ये हुआ तो हमें क्या निकालना है, आपको मास पर लीटर ही निकालना है। आपको मॉलिक्यूलर वेट भी पता है, इसका 34 होता है, 11.2 दिया ही है। तो मास ये कितना हो गया, 10 × 34 11.2, 10 × 34 11.2। तो ये जितना भी आता है वो आपका आ गया, ये चीज स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। जब परसेंटेज का हम लोग बात करते हैं तो परसेंटेज क्या आ जाएगा, परसेंटेज आपको 5.6 वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कितना आ रहा होता है। तो देखिए, जब 5.6 हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ देख रहे होते हैं तो ये इक्वल टू आ रहा है आपको 17 ग्राम। तो यहां पर आपको नॉर्मेलिटी अगर कितना आ रहा है, 1.78 है ना, 1.6% आ रहा होता है। जो हमारे पास ये था वो क्या था, चलिए आप इसको और भी सिंपल कर सकते हैं, वन नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट टू 1.7। तो आपके पास कितना है, 1.7 है, 8 है, 1.7 यहां से अगर आप चलिए तो ये भी कर सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या तरीका है, दूसरा आपके पास ये भी तरीका है कि आप डायरेक्टली आप 5.6 वॉल्यूम स्ट्रेंथ को कोरिलेट कर सकते हैं 1.7% से। तो यहां पर आपका 10 है, 1.7/5.6 × 10। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि निकाल सकते हैं इसको, वेरियस टाइप से हम लोग न्यूमेरिकल को निकाल सकते हैं। तो यही सब हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चन में मैंने देखा कि मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ और जो भी आपके स्ट्रेंथ होते हैं H2O2 के किसी सॉल्यूशन में। तो ये सब क्वेश्चंस प्रायः रहता है, आप इसे देखिए और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो लॉकडाउन में जो भी जिस टाइप का भी समस्या रहता है, आपको आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, खासकर केमिस्ट्री में, आप मुझे भेज सकते हैं। ओके, तो चलिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं और भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊं और जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैं इसे डील करूं। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।